नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल मैथ्स बाय जीपी सर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th की, है ना। उसका एक क्वेश्चन अपन ने नोट्स के साथ में आपको थोड़ा समझा दिया था। हाँ, अरे उसके कुछ होमवर्क दिया था ना मैंने। हाँ, 3 क्वेश्चन दिए थे। बताइए, एक 10/7, 10/7 दोनों ऐसे कैसे हो गए भाई? क्या 10/3 है? क्या है? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, 10/3। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो बताइए कैसे डेसिमल है। डेसिमल के 3 टाइप्स अपन ने बताए थे आपको। क्या बताया था? एक तो बताया था टर्मिनेटिंग, एक तो क्या बताया था? टर्मिनेटिंग, यस टर्मिनेटिंग। दूसरा क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग के 2 टाइप्स थे। एक तो था रिपीटिंग और एक था नॉन रिपीटिंग। तो ये एक्सपेंशन है जो टोटली 3 टाइप्स का है। एक तो टर्मिनेट, क्या टर्मिनेट होगा? यस रिमाइंडर। क्या टर्मिनेट होगा? रिमाइंडर। हाँ, मैं रात भर सो नहीं पाया, ड्राइव करके आया हूं, अभी परेशान हूं, सहरे से लग रहा होगा, लेकिन आपके लिए मैं हाजिर हूं। तन बदन साथ दे नहीं दे, बस आपके साथ मैं खड़ा हूं, बस इसी विश्वास के साथ कि आप जो मेरे साथ है। तो ये 3 टाइप्स का हो गया, ये 1, ये 2 और ये 3। ये 3 टाइप्स का है आपके पास, है ना। तो अभी इसको बताइए, इसको फाइंड आउट करने का एक ही तरीका है, आप इसको डिवाइड करो। क्या करो? डिवाइड करो। तो बेटा 10 को डिवाइड किया 3 से, तो 3 3 जा 9 माइनस 1 0.3, या फिर 9 आ गया, फिर 1, ये ऐसे आता जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर टर्मिनेट हो रहा है क्या? यस, रिमाइंडर टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो ये पहला तो ऑप्शन खत्म, टर्मिनेटिंग वाला तो खत्म हो गया। हाँ, अब सेकंड क्या है? रिपीटिंग हो रहा है क्या? कोई इसमें डिजिट आपको रिपीट होती नजर आ रही है? आ रही है क्या? बताइए कौन सी? यस 3। तो ये 3.3 के ऊपर बार लगा देना, ये क्या हो रही है? रिपीट। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका आंसर लिखता हूं मैं नॉन टर्मिनेटिंग, और फिर नॉन रिकरिंग के रिकरिंग, यस रिकरिंग। या हिंदी में क्या लिखेंगे बताओ? क्या लिखेंगे हिंदी में? हिंदी वाले बताइए भाई। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अशांत, अशांत, और रिकरिंग का मतलब आवर्ती, अशांत आवर्ती। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया किसका? 10/3 का। क्योंकि इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 3.3 बार। ठीक है, 10/7, तो 10 को डिवाइड करो भाई 7 से, तो 7 बन जा 7 माइनस 3 0 7 4 जा 28 माइनस 2 0 7 2 जा 14 माइनस 6 0 7 8 जा 56 माइनस 4 0 7 5 जा 35 माइनस 5 0 7 7 जा 49 माइनस 1 से। अब देखो ये 1 है तो ये 1 वापिस आ गया। अब ये क्या है? पूरा ब्लॉक क्या होगा? देखो ये 10, ठीक है, अरे ये पॉइंट लगाना था भाई। हाँ, ये 7 बन जा 7, फिर ये 3 आ गया। कुल मिला के बात ये है कि ये पूरा ब्लॉक क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है। लेकिन उसको बोलेंगे क्या? टर्मिनेटिंग? क्या नहीं, टर्मिनेट कहां हो रहा है? रिमाइंडर भाई टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है। रिमाइंडर आगे से आगे रिपीट होना शुरू हो गया, लेकिन टर्मिनेट हो नहीं हुआ है। तो यहां अपन लिखेंगे इजिकल टू क्या आ रहा है? 0.142857। ये ब्लॉक रिपीट हो रहा है, बार का मतलब रिपीट हो रहा है ये पूरा ब्लॉक। तो ये सेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये सेम जो ये है, इसका भी आंसर वही आएगा। ठीक है, अभी अपना
ये आ गया 20/25, 20/25। तो 25 को डिवाइड कर दो। देखो 20 छोटा है तो यहाँ डेसिमल लग गया, यहाँ लग गया 0। तो 25 की टेबल बोलो 8 टाइम्स, और ये रिमाइंडर क्या हो गया 0। रिमाइंडर क्या हो गया 0। हाँ, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 0.8 है ना। तो इसको क्या लिखेंगे टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट हो गया ना भाई। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा। आपके एग्जाम में एमसीक्यू जो आते हैं, बहु विकल्प वाले जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा कि विच इज ए एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, या विच इज वन इज टर्मिनेटिंग, और नीचे आपको दे देंगे। समझ में आई बात। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये आप डिवाइड करके पता कर सकते हैं। तो ये तो था अपना थोड़ा वार्म अप जो पिछली क्लास का था। तो अगली क्लास में बढ़ने से पहले पिछली क्लास में क्या पढ़ा है वो भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये अब रब कर देता हूं। अगर आपने नोट नहीं किया है या तो फिर आप क्या करना, इसको रिवर्स कर लेना, वीडियो को थोड़ा क्या कर लेना, रिवर्स करके इसको नोट कर लेना। ठीक है। अब देखो आज अपना जो क्वेश्चन है वो है सेकंड। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन को समझना है पहले कि हम जानते हैं कि 1/7। ओ माय गॉड, ये तो लिखा हुआ ही था, हैं? ये तो लिखा हुआ ही था। चलो ठीक है, क्या 1/7 इज इक्वल टू 0.142 ये आ गया। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, लंबा भाग जैसे अपन ने भाग दिया था ना वैसा भाग नहीं देना है। क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 या 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे? हाँ, तो कैसे? और इसमें एक हिंट दिया हुआ था कि आपको डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर को क्या करना है, ध्यान से देखना है। ये एक हिंट था, मैंने लिखा नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है इसलिए मैं क्यों लिखूं। आपको एग्जाम की तैयारी करानी है ना, मेरे को पत्ते थोड़े ना भराने आपको। हाँ देखो, तो अपने क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है दिया हुआ क्या है अब बताओ। 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 और ऊपर बार, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अपन यहाँ हिंदी में लिख लेंगे, इधर इंग्लिश में लिख लेंगे, दोनों है ना। तो पहले एक बार हिंदी का लिख लो फिर इंग्लिश का। अपने को दशमलव प्रसार या डेसिमल एक्सपेंशन किसका निकालना है, इन सभी का निकालना है। लेकिन उसने एक शर्त क्या है कि आपको टाइम खराब नहीं करना है, आपको एक एक का भाग दे के नहीं करनी है। थोड़ा सा क्या आप दिमाग लगाओ कि आप जो 9th क्लास के स्टूडेंट हो। तो देखो, जब अपना डिनोमिनेटर इक्वल होता है, डिनोमिनेटर इक्वल होता है और न्यूमरेटर है जो क्या है, देखो देखो बेटा, एक ही टेबल है ना, ये ऊपर वाली एक ही टेबल है, 1 2 3 4 5 6, ये एक की टेबल है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 1 को 4 से किया तो 4, 1 को 5 से, 1 को 6 से 6। तो सिंपल है, न्यूमरेटर को क्या है मल्टीप्लाई किया है। तो जैसे ही आपने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया है, देखो इक्वल टू क्या था 0.142857 ये था। अभी 1.7 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2/7 ये वाला। तो मैं क्या करूंगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 0.142857 इंटू 2। तो इसका आंसर क्या आया, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो लास्ट से मल्टीप्लाई करते आते हैं ना, तो यहां आ जाएगा 4, यहां आ गया 1, 17, 5, 8, 2, 0 ये आ गया। तो देखो अपन ने क्या किया, पूरा वो डिवीजन मेथड एडॉप्ट नहीं किया लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाया। ऐसे ही है जो आपको क्या है ये करते जाओ। क्या करना है, 1/7 यही कर देता हूं अभी, 1/7 इंटू 3 इजिकल टू 0.1, अरे बार बार 1 क्यों मिस हो रहा है भाई, 142,857 को किससे मल्टीप्लाई करो 3 से, तो कर दो 3 से, तो 3 7 21,
5 3 जा 15, 15 और 2 17, फिर 1 24 और एक हो गया 25, 2 3 2 जा 6 और ये हो गया 8 और 12 और 4 0 पॉइंट। तो ये हो गया। इसके ऊपर भी क्या लगेगी बेटा? बार लगेगी। इसके ऊपर भी क्या लगेगी? बार। अभी ऐसे 1.7 इंटू 4 इज इक्वल टू 0.14287 इंटू 4। तो 4 को मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया अपना, ये आ गया अपना क्या 1.7 इंटू 4। अभी 1.7 इंटू 5 का कर दो, है ना? तो 0.14287 इंटू 5, तो ये हो गया 5 25 35 और अभी लास्ट है 1.7 इंटू 6 इज इक्वल टू 0.14287 इंटू 6। तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट लगा देता हूं, फिर यहां से स्टार्ट करते हैं। ये आ गया और इनके ऊपर भी क्या लगेगी? बार लगेगी। तो आपने देखा कि किस प्रकार से अपन ने क्या किया है, इसको बिना कोई डिवाइड किए अपन ने इसका आंसर निकाल दिया। तो दशमलव प्रसार क्या है? ठीक है, यदि हाँ तो बता सकते हैं, तो यहां पहले ऊपर लिख लेंगे हाँ। पहले क्या लिखेंगे बेटा? हाँ। ये यहां से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है, पहले हाँ लिखा और फिर ये अपने कर दिया। इंग्लिश में यहां लिख लेंगे यस है, इट कैन। ठीक है, और फिर ये सेम का सेम, क्योंकि यहां तो कोई लैंग्वेज है ही नहीं, यहां तो लैंग्वेज है ही नहीं। और अगर मैं फिर दोबारा इसको ऐसे रिपीट करूं तो ये समझदारी वाली बात नहीं है। हाँ, तो मैं हट जाता हूं, आप इसको क्या कर दो? स्क्रीनशॉट ले लो। यस प्लीज। हाँ, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो फिर रिवर्स करके थोड़ा बैक कर दो। अब इसको मिटा दो, समझ में आ गया ना? तो यहां पर आपको अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तभी ये कंडीशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। और फिर ऊपर तो आपने देख ही लिया कि क्या है, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं अपन। तो इसको रब कर दो। हाँ, ठीक है। अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन, तो अपनी ये जो है 5th लेसन है। इससे पहले 4 लेसन क्लास 9th के आ गए, अगर आपने नहीं देखे या मिस हो गए तो आप अपने YouTube चैनल पे जाके वहां प्ले लिस्ट में से आप एक बार देख लीजिए। बिल्कुल क्या लिखा हुआ है, निम्न को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फॉर्म्स। कौन सी फॉलोइंग फॉर्म्स? ये वेयर P एंड Q आर इंटीजर। P और Q क्या हो? इंटीजर। अपने को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। अभी ये क्या है? ये फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है ना, तो अपने P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना, और P अपॉन Q के फॉर्म में लिखेंगे तो वो संख्या कौन सी होगी? यस, रैशनल नंबर। कौन सी होगी? ये तो डेफिनेशन है,
रैशनल नंबर की यही तो डेफिनेशन है कि पी अपन क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पी और क्यू क्या है, इंटीजर यानी पूर्णांक है, और क्यू नेवर विल बी इक्वल टू जीरो, क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें से 100% क्वेश्चन आएगा आपका 100% क्वेश्चन इसमें से आएगा, थर्ड वाले में से। थर्ड वाला ही आए ये जरूरी नहीं है, मैथमेटिक्स में जो डेटा है वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है कि आप इसको तो घटक लो। ठीक है, इसको कैसे करना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से समझिए, इम्तिहान से आप, इम्तिहान है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है, आप पहले अपन इसको सीखेंगे। इसमें आपने क्या देखा है, एक डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, इसमें भी ए का रिपीटेशन, बार का मतलब क्या है, रिपीट हो रही है ना, जो डिजिट रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगाते हैं। यहां पर देखो तीनों के ऊपर बार लगी हुई है, कितने के ऊपर बार लगी हुई है, यस तीनों के ऊपर, है ना। तो ये एक ही है कि दो है, देख लेता हूं जरा। हाँ, सिर्फ 7 के ऊपर ही है ना, सिर्फ 7 एक डिजिट के ऊपर ही है। तो अब देखो क्वेश्चन को करना कैसे, इसको अपने को पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये क्या दे रखा है कि 0.6 इजिकल टू 0.666, ऐसे अपन लिख सकते हैं ना। इसका मतलब क्या, ये रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है। तो यहां मैं लिखता हूं, इसको मैं x के बराबर मान लेता हूं, लेट x इजिकल टू 0.666, ये इक्वेशन आ गई 1। ठीक है, क्या करना है, लेट मान लो, नहीं या लिखो ही मत, अभी आप हिंदी इंग्लिश का लफड़ा करोगे तो लिखना ही नहीं है, कोई जरूरी नहीं है लिखना। ठीक है, अभी दूसरा क्या है, अभी क्या है, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 1। यहां एक संख्या की आवृत्ति है, एक संख्या की आवृत्ति है, इसलिए या अतः इक्वेशन 1 को 10 से गुणा करेंगे। इंग्लिश का भी यहां लिख लो, एक ही है, बाकी कोई आएगा नहीं। Here one digit repeats, hence we multiply equation 1 by 10। अब 1 को करते 10 को इस साइड भी करेंगे और इस साइड भी करेंगे, है ना। ठीक है, तो क्या हुआ, तो 10 को x से मल्टीप्लाई किया और इधर भी क्या किया, 0.666 इंटू 10। ठीक है, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 को x से मल्टीप्लाई किया, ये तो हो गया 10x इजिकल टू, अब देखो कोई संख्या है, सपोज करो 0.666, ये इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 000 इंटू 666, 0666। अब देखो डेसिमल के राइट साइड में 3 डिजिट है, तो यहां पर आंसर में 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो यहां पे लगेगा। इसका मतलब क्या है, जब 10 से अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो एक डेसिमल है जो इधर खिसकेगा, अगर 100 से करते हैं तो यहां पे आता, लेकिन अपने 10 से किया ना तो एक डेसिमल वो अपने राइट साइड में खिसकेगा, तो ये डेसिमल यहां आ जाएगा, तो ये हो गया 6.666। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2, बहुत सिंपल है, बस नंबर को लूट लो, है ना। अब देखो, अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि समीकरण 2 में से एक घटाने पर, तो मैं लिख लूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2, भाई जो बड़ी संख्या उसी में से छोटी वाले को घटाएंगे ना, है ना। तो यहां पर मैंने क्या किया, 10x माइनस एक्स, ठीक है। देखो ये मैंने लिख दी, पहले इक्वेशन लिख दी 6.666, ये 2 नंबर। अब एक इसमें से घटा दो, इसमें से ये x घटेगा और इसमें से ये घट जाएगा अपना क्या, 0.666। अब देखो 10 में से एक x गया तो 9x। अब इसमें देखो 6.666 में से 0.666 घट गया तो 6 रह गया, पीछे पीछे क्या रह गया, 6 रहा है ना। हाँ, तो अभी देखो x की वैल्यू क्या हो गई, 6/9। क्या ये दोनों अभाज्य संख्या है क्या, क्योंकि p/q दोनों कैसी संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या का मतलब इन दोनों में किसी का भाग जा रहा है, हाँ 3 का, यस। तो 3 का भाग इसमें गया 2 बार, इसमें गया 3 बार, तो x की वैल्यू आ गई 2/3। तो अपन ये लिख सकते हैं कि 0.6 के ऊपर बार है ये 2/3। देखो ये p है, ये q, ये अपना क्या आ गया, आंसर। ये क्या आ गया, अपना आंसर। देखो बहुत इजी है, क्या है, इजी। ज्यादा पैनिक नहीं होना है, थोड़ा सा समझो और सोचना नहीं है। मैथमेटिक्स को तो रब कॉपी ले लो, पेन ले लो, बस लिखते जाओ, कलम चलाते जाओ, अपने आप आगे से आगे आता जाएगा। अब ये सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये है 0.47 और बाहर ये। अब यहां देखो, यहां कितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, एक का हो रहा है ना। अरे भाई डेसिमल के इस साइड पे कितने नंबर अपने को कोई मतलब नहीं है, जितने डिजिट के ऊपर बार है बस उससे मल्टीप्लाई करना है। एक के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम ये लिख लो मैं से कि x = 0.4। अब देखो 7 का रिपीट हो रहा है, रिपीट किसका हो रहा है, 7 का हो रहा है, 7 का हो रहा है ना। तो यहां मैं लिख लूं इक्वेशन 1। यहां तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था कि भाई ये इसका मतलब ऐसे होता है ना। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब रिपीट कितने का हो रहा है, एक संख्या का हो रहा है ना। तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाय 10 टू बोथ साइड। बोथ साइड को तो ये हो गया 10x और इधर हो गया 4.777। ये हो गया इक्वेशन 2। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने किया था कि आपको लिखा रहेगा तो आपको याद रहेगा, है ना। बाकी लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक संख्या का रिपीटेशन हो रहा है तो अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ ये I0 नहीं है भाई, 10 से। नहीं तो थोड़ा मल्टीप्लाई इक्वेशन लिखना पड़ेगा ना भाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। अब ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है, वही सब्ट्रैक्ट करो। अरे ये हिंदी वाले भी लिख लेना भाई। समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, भाई हिंदी वाले भी इंग्लिश लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, हिंदी वाले इंग्लिश लिख सकते हैं। हाँ तो अब देखो, अब वही है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। यहां लिख दो समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर। तो अब देखो 10x में से मैं एक x गया और ये 4.777 माइनस ये 0.4777। अब ये बहुत सारे है ना, तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो 10 में से x गया तो क्या रहा, 9x। अब देखो 4.777 में से देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है, फिर 477,
ये 0 0 ये आ गया 3.4, तो यह आंसर आ गया 4.3 आ गया। अब क्या अपने को x की वैल्यू निकालनी है, तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा 4.3/9। तो x इजिकल टू यहां पॉइंट हटाना है क्योंकि p अपॉन q में पॉइंट तो नहीं है, तो अपने को डेसिमल को क्या करना है, रिमूव करना है। जो आपका ये दशमलव है इसको हटाना है, तो ऊपर से हटाना है तो नीचे 0 लगेगा, ऊपर से अगर हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा, 0 लगेगा। क्या लगेगा, तो देखो ये p अपॉन q है और दोनों को प्राइम है, ऐसी क्योंकि 43 है जो प्राइम नंबर है। 43 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो उसमें सिवाय 43 के और किसी का भाग जाएगा नहीं, है ना। इसलिए ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अभी वो थर्ड है, तो थर्ड को मैं इसको मिटा दूं, यही कर लेते हैं अपन, है ना। एडजस्टमेंट, जिंदगी में एडजस्टमेंट करोगे तो समस्या कम आएगी। तो ये हो गया 0.001। अब देखो यहां पे कितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, 3 का हो रहा है, तो अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से नहीं, 1000 से। तो यहां लिख लेता हूं मैं x इजिकल टू 0.001 बस आगे तो ये रिपीट होता जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। अब देखो 3 डिजिट का हो रहा है ना रिपीटेशन, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यस 1000 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000, ठीक है। समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर अब देखो तो गुणा किया तो क्या हो गया 1000x इजिकल टू, अब देखो 1000 से मल्टीप्लाई करें, 1000 में 3 जीरो है ना, तो ये जो डेसिमल है ये आपका 3 डिजिट के इधर आएगा, तो 1 2 3, तो यहां आ जाएगा 1.001001 और ये ऐसे आता जाएगा। ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या सबट्रैक्टिंग, सबट्रैक्टिंग या घटाने पर इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड। अब देखो 1000 में से माइनस x हो गया, ये x है बेटा, 1000x है ना, इधर भी x ही लिखा है ना। अगर कहीं ऐसा मैं बोलता सही हूं, लेकिन कभी कभार क्या है थोड़ा जो कोऑर्डिनेशन है हाथ का और दिमाग का वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये x है ना, माइनस x इजिकल टू 1.001001 माइनस 0.001001। तो अपन ने क्या देखा, ये 001 पॉइंट के इस तरफ 001 है, इधर भी 001 है, तो ये क्या आ जाएगा अपना 1000x में से x गया तो कितना आएगा, 999x इजिकल टू, ये तो 0 हो गया ना, तो आ गया 1, तो x की वैल्यू आ गई 1/999। यही आपका आंसर है, क्योंकि ये इधर जाएगा तो बेटा किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो देखो बहुत ही सिंपल है, ध्यान क्या रखना है कि जितने डिजिट रिपीट हो रही है उतने से क्या करना है, 0। अब एक संख्या है तो 1 0 मतलब 10, दो संख्या का 2 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो 2 0 का मतलब 100, 3 का हो रहा है तो 1000, ऐसे, ठीक है। और 3 से ज्यादा का आपके नहीं आएगा, क्योंकि उनको सिर्फ ये आपको जानना चाहता है एग्जामिनर आपसे कि आपको P अपॉन Q के फॉर्म में आता है कि नहीं आता है, इसका क्या प्रोसीजर है। तो ये था बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड, अपना क्वेश्चन नंबर 3 का, है ना। तो मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अभी मैं जब समझाता हूं तब नोट नहीं करना है, यही तो गलत आदत है आपकी। समझाते टाइम सिर्फ समझना है और फिर नोट्स बनाना है। रब कर देता हूं,
अब अपना क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, ये भी बहुत सिंपल है। क्या लिखा हुआ है, 0.9999 को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अपने को करना ही है, क्या दे रखा है, 0.9999 लिखा हुआ है। तो अपन x इजिकल टू 0.9, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.9 की बार लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 9 का रिपीट हो रहा है, 9999। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित होंगे। अब अपना पहले तो उत्तर निकालना पड़ेगा, तब बोलेंगे हाँ कि नहीं। अब देखो क्या है, अब देखो, अब कितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, यस 1, सिर्फ ओनली 9 का हो रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यस 10 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। तो देखो 10 को x से किया तो 10x, और इसको किया तो 9.999 आ गया, है ना, ये आ गया इक्वेशन 2। अब वही अपना प्रोसेस सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब देख लो, मल्टीप्लाई यानी गुणा करने पर क्या, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, या ना बेटा हिंदी में भी आप लिख सकते हो, अभी इतना कोई है नहीं। और यहां पे क्या है, समीकरण 1 को 2 में से क्या, घटाने पर। अब देखो 10x माइनस x इजिकल टू 9.999 माइनस 0.999, ये हो गया। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो 5 थी, आपने यहाँ पर 4 लिख दिया यार। अरे बेटा ये तो रिपीट हो रहा है ना, तो आप 5 लिखो, 7 लिखो, 10 लिखो, लेकिन अपने को मिनिमम 3 लिखने हैं। मिनिमम कितने लिखने हैं, 3, यस। तो अब 10 में से एक x गया तो 9x। ठीक है, अभी देखो पॉइंट के इस तरफ क्या 999, इधर भी पॉइंट के इस तरफ क्या 999, तो ये रह गया, इसमें से ये गया तो 0, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9/9 इजिकल टू 1। x की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब देखो, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है, हाँ है भाई। अब देखो 0.0000 क्या था, 0.999, और इसका आंसर हो गया 1। ये कैसे हुआ, अगर फिर तो यहां अपन 1 ही लिखते ना। हाँ, तो बेटा क्या है कि 0.999 जो है, इसमें अगर एक में से इसको अपन निकालते हैं, सपोज करो ये 1 है और ये तो इनफिनिट है, क्योंकि ये 9 तो क्या है बेटा, इनफिनिट है। अगर मैं 9 में से 1 में से इसको घटाता हूं तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, देखो यहां से मैंने ये 0 हो गया, ये 1 होता जाएगा, क्या होता जाएगा, 1 होता जाएगा, और ये 0 होता जाएगा। कुल मिला के ये 10 हो गया, तो 10 में से 9 गया तो ये रह गया 1। तो अब यहाँ पे ये 9 है, 9 में से 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1। अब देखो, तो इसको अपन नगण्य मान सकते हैं ना, क्योंकि डिफरेंस क्या है, बहुत कम है। इसको अपन क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, इसको अपन इग्नोर कर सकते हैं, है ना। तो अपन यहां लिख लेंगे। फिर क्या है, अपने अध्यापक और सहपाठी उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करो। तो सार्थकता तो है ना। यद्यपि 0.999 इजिकल टू 1 है, तथापि इसकी सार्थकता तो है बेटा। क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन में
एक पॉइंट वाले का भी वैल्यू रहती है ना, लेकिन मोस्टली अभी अपने जनरल अपने इन क्लासों में इतने सारे डिफरेंस की कोई सार्थकता नहीं है। तो अपन यहां लिखेंगे क्योंकि 9 बार और 1 में अंतर बहुत न्यून है, अतः हम इसे नगण्य मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं। अतः 0.9 की बार यहां लिख लेते हैं, 0.9 की बार इज इक्वल टू 1। ठीक है, इंग्लिश में लिख लो, द डिफरेंस बिटवीन 1 and is so least that we can ignore it. फिर आ जाएगा hence 0 इज इक्वल टू 1। ये है, तो इसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन इसमें भी अपने क्या है, इसकी प्रैक्टिस तो हो ही गई है ना, और नीचे तो ये लिखना है। तो ये अपना 4th नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब मैं थोड़ा हट जाता हूं, आप इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। यस प्लीज। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। आज की क्लास का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th। आज फिर तो करेंगे, अगले वाले जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं तो फिर क्लास लंबी हो जाएगी। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 1/17 के अंकों के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। अपने उत्तर की क्या करनी, जांच करनी है, किसके द्वारा, विभाजन क्रिया द्वारा। इसने क्या बोला है आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि आपने ध्यान से तो पढ़ा ही नहीं है ना। इसने ये बोला कि 1/17 1/17 1/17 जो है, इसमें अपन भाग देंगे तो देखो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो क्या संख्या डेसिमल वाली आएगी। संख्या कैसी आएगी, डेसिमल वाली आएगी। तो बोला यहां कितनी संख्या आएगी, और 1/17 जो है ये तो रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर में क्या होता है, या तो टर्मिनेट होगा, या तो शांत होगा, या फिर अशांत आवर्ती, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो बोला कितने डिजिट का रिपीटेशन होगा, तो कितने डिजिट का हो सकता है बताइए आप। अगर आपने मेरे पढ़ाए गए नोट्स को आपने अच्छे से आपने पढ़ा है, तो उन नोट्स में आपका ये आंसर है। आपने देखा होगा क्लास 4th जो लेसन 4 था, उसका 3रा पॉइंट मेरे को पता है, मैंने लिखवाया था कि किसी भी परिमेय संख्या का एनी ऑफ रैशनल नंबर जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा, रिपीटिंग ब्लॉक जो होगा वो डिवाइजर से क्या होगा, लेस होगा। जो रिपीटिंग ब्लॉक है, तो जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा उसकी जो डिजिट होगी वो 17 से कम होगी, वो 17 से क्या होगी, कम होगी। देखो कितनी भी हो सकती है वो, ठीक है। तो अधिकतम संख्या अंकों पुनरावृत्ति खंड अधिकतम अंकों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 16 हो सकती है अधिकतम। क्यों, 17 से कम का मतलब क्या, 16। तो पहला आंसर आ गया अपना, यहां लिख लेते हैं 1/17 में पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या
कितनी हो सकती है बेटा? 17 नहीं 16 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 16। अगर 1/23 होता तो क्या होता? तो कितनी हो सकती थी? 23 से कम होगी, 22 तक हो सकती है। हो सकती है ना? इसने अधिकतम पूछा है, न्यूनतम कभी भी नहीं पूछेगा, न्यूनतम कभी भी नहीं पूछेगा। यही तो ध्यान रखने वाली बात है। इसने क्या पूछा है? अधिकतम पूछा है। न्यूनतम तो एक भी हो सकती है। जैसे अपने 10/3 में कितनी है? अभी 2 थोड़ी ना है, 3.3 आता है ना अपने। तो डिजिट जो रिपीट हो रहा है कौन सी डिजिट का? 3, एक का ही हो रहा है ना। तो मिनिमम कितनी भी हो सकती है, मैक्सिमम जो होगी वो डिवाइजर से कम होगी। किससे कम होगी? डिवाइजर से। तो यहां मैं लिख लेता हूं, विभाजक से कम, भाजक से हमेशा कम होती है। तो भाजक कितना है अपना? 17 है, तो 17 से कम होगी। अब इंग्लिश में लिख लेते हैं। द रिपीटिंग ब्लॉक, क्या लिखा हुआ है कि रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द 1/17 डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन लिख दो। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 में बी, आया लिख दो 17 इज 60। अब लिख लेंगे लेस देन डिवाइजर। लेस देन किसका होगा? डिवाइजर कितना है? 17। तो 17 से कम होगा। ठीक है, उत्तर की जांच करो। विभाजन किया जाए तो अभी विभाजन भाग देना है, एक में किसका भाग देना है? 17 का। ठीक है, अब देखो ये एक है, एक में यहां पे पॉइंट लगाया तो यहां 0 लग गया। अब फिर भी छोटी है तो यहां पे क्या आएगा? 0। तो यहां आ गया 0। अभी भाग दो 17 का 100 में। आप भी कर सकते हो। देखते रहना भाई, कहीं मेरे से गलती ना हो जाए। नाइन कहाँ है? 6 आएगा ना। और इधर आ गया 3 में से ये 1 आ गया, 160। अब देखो ये 3 है ना, 2 है, 2, 3 नहीं है, 2 है। ये यहां आ गया 2, ये 3 और ये आ गया 2 में से गया 1, 13 आ गया।
ये 0 आ गया फिर, तो अब यहाँ फिर 0 लग जाएगा और ये 0 आ गया। अब देखो ये रिपीट होना शुरू हो गया। क्या हो गया? रिपीट होना शुरू हो गया ब्लॉक। देखो 05 तो ये 05 आ गया, मतलब ये इतना ब्लॉक क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। अब देखो ये 100 और 85, ये 100 और 85, अब ये क्या है? रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिपीट होना शुरू हो जाएगा आपका। तो अभी देखो इसको काउंट करो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 हो गया ना। तो अपन ने बोला था इसने तो अपना बिल्कुल इसने अपनी परीक्षा ली है, क्योंकि इतना लंबा डिवाइड तो आज तक आपने किया नहीं होगा, है ना। लेकिन हाँ, गलती नहीं करनी है भाई, गलती कर दी तो फिर नंबर कट जाएंगे। तो देख लिया आपने, तो ये अपना जो ये डिजिट कितनी है टोटल? 16 हो गए ना। तो अपन ने इसको क्या कर दिया? चेक कर दिया। यहां लिख लेंगे चेक रिजल्ट, परिणाम की जांच। परिणाम की जांच कर दी ना अपने। या 1/17 इजिकल टू 0.0588239411647, ये डिजिट ब्लॉक हो रहा है। तो हियर इज 16 डिजिट्स, इसमें 16 अंक है। ठीक है, इस प्रकार अपने को क्या करना है? 1 में 17 का भाग देना था। तो आपके भाग की भी प्रैक्टिस हो गई होगी, है ना। तो भाग तो आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी से भी सीखो, है ना, लेकिन भाग आपको सीखना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये आज की जो क्लास है एक्सरसाइज 1.3 के 5 क्वेश्चन आज तक अपन ने कर लिए। इसमें से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हाँ, एक आपसे शिकायत है। क्या शिकायत है? आप व्यू करते हो, क्या करते हो? व्यू तो करते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो और लाइक नहीं करते हो। तो वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर लेना आज, या अभी आपकी चल रही है तो सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट पक्का करना है आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। बिल्कुल चुप नहीं रहना है। अगर आप अभी कमेंट के माध्यम से अपना डिजिटली कम्युनिकेशन हो रहा है तो होना चाहिए, नहीं तो फिर क्लास क्या है, नीरस हो जाती है ना। तो पक्का कमेंट आपको करना है और सब्सक्राइब करना है। अपने दोस्तों को शेयर करो, जितने ज्यादा होंगे अपने उतना कंपटीशन होगा, उतना अपन आगे जाएंगे, पता चलेगा कि अपन है कहां पर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।